हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। महाराज, आपके आदेशानुसार मैंने जैसे मुनादी किया, जनता आपके नाम का जय जय का नारा लगाने लगी। महाराज, जनता में बड़ी खुशहाली हो गई। महाराज, ये देख करके मुझे भी बड़ी खुशी हुई। ठीक है दरबारी महाराज, अगर कोई भी मुझसे मिलना चाहता हो तो उसे लिवा करके जरूर आना। जरूर महाराज। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। दरबारी महाराज, जाकर के देखो द्वार पर कौन आया है। जैसे आज्ञा हो महाराज। जाओ उसे लेके आओ। आपको तो मालूम ही है कि हमारे राज्य में 10 सालों से सूखा पड़ा है। महाराज, हम किसान दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं महाराज, और खाने के लिए परेशान है महाराज। अब आप ही कोई ऐसा उपाय करें महाराज कि हम गरीब भूखे ना मरे महाराज। साथ ही कर वसूली के लिए मंत्री नारायण सिंह महाराज बार बार हम लोगों को सताते हैं महाराज, कर वसूली करते हैं महाराज। हम कहां से देंगे महाराज? लाला जी, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। कहिए महाराज। लाला तुम क्या कह रहे, ना ऐसा आदेश बंद वसूली का है, मैंने भेज दिया संदेश। भेज दिया संदेश छपा करे सरकारी परवाना, और जनता के इमदाद के खातिर मेरा खुला खजाना। लाला, हाँ महाराज, मैं वसूली बंद करवा दिया हूं, अब कोई परेशानी नहीं है, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ठीक है महाराज, भगवान आपको सलामत रखे महाराज। हम गरीब के पास और क्या है महाराज? दुआ हम दे सकते हैं महाराज, और कुछ नहीं दे सकते। आप तो दया के सागर हैं महाराज। हाँ लाला जी, हाँ महाराज, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। बेफिक्र हो के लाला तुम घर को चलो, आज ही रात मैं उन्हें को बुलवाऊंगा, होगी पूरी मदद, कुछ कसर ही नहीं, खूब अच्छी तरह उनको समझाऊंगा। बहुत अच्छी बात महाराज। लेकिन लाला, ये तुम्हारे साथ में कौन है? महाराज, ये मेरी बेटी है महाराज, इसका नाम कल्पना है। क्या कहा? ये आपकी बेटी है? हाँ महाराज, सयानी हो गई है महाराज, पैसा भी नहीं है, दाने दाने के लिए मोहताज है महाराज। कहाँ से इसकी शादी करूं महाराज? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज। देखो लाला, हाँ महाराज। अपनी बेटी का अच्छा सा वर
खोजकर उसकी शादी करना और मुझे निमंत्रण देना, मैं जरूर आऊंगा। जरूर महाराज, आप तो हमारे अन्नदाता हैं, आपको नहीं बुलाऊंगा महाराज तो किसको बुलाऊंगा। दरबारी महाराज जाइए, लाला जी को 10,000 रुपया दे करके विदा कीजिए। कितना महाराज? 10,000। कितना? 10,000। कितना कहन महाराज? मैं जो कह रहा हूं मेरे हुक्म का पालन करो। 10,000 रुपया दे दीजिए। लाला, हाँ मुनीम जी। जब तुम अपनी बेटी की शादी करना तो महाराज को शादी का कार्ड भेज देना, उसमें जाएंगे और 10,000 रुपया आपके लिए इस समय मौजूदा हालत में इमदाद करने के लिए दिया है। और चलिए मैं आपको खजाने से निकाल करके दूंगा। चलिए। महाराज, हाँ दरबारी। लाला को मैंने 10,000 रुपया दे दिया। वो बहुत महाराज आपकी प्रशंसा कर रहे थे, आपकी बड़ाई कर रहे थे, बहुत आशीर्वाद दे रहे थे। दरबारी महाराज, महामंत्री नारायण सिंह को इस समय बुलाओ। जैसे आज्ञा हो महाराज। मैं सोचता हूँ यहीं से फोन कर दूं। कर दो फोन। हाँ हेलो। हेलो। हाँ, मैं दरबार से बोल रहा हूँ, बम बहादुर सिंह। क्या बात है बम बहादुर सिंह? महामंत्री जी, महाराज आपको फौरन बुलाया है। क्या कहा? मुझे महाराज ने बुलाया? हाँ आप ठीक है, फोन रखो, मैं तत्काल आ रहा हूँ। आइए। आ रहा हूँ। महाराज आ रहे हैं। महाराज के चरणों कमल में महामंत्री नारायण का परिणाम स्वीकार हो। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। चरण कमल में महाराज के मंत्री का परिणाम बुलवाए हो किस लिए सही करो। आखिर महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि इतनी तत्काल मुझे काहे को दरबार में बुलाया गया है? मैं किस लिए बुलवाया हूं मैं बतला रहा हूं। मसबिरा एक करना है मंत्री मेरे, काली गज में है अकाल भारी पड़ा। इस समय मेरी प्रजा बड़े कष्ट में, रखना अपना वसूली का शासन का। महामंत्री जी, इस समय मेरी प्रजा बड़े कष्ट में है, इसलिए वसूली बंद करके किसी को परेशान मत करो। महाराज जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं।
आप क्या कह रहे हैं महाराज जी? लाखों का घाटा आएगा सरकार में। बंद करिए वसीली, नहीं इस घड़ी लाखों का घाटा आएगा सरकार में। महाराज जी, अगर आप वसीली बंद करवा देंगे तो लाखों का घाटा चल रहा है सरकार में, आगे क्या होगा, कैसे किया जाएगा? सुनिए महामंत्री जी, लाखों का घाटा मुझको मंजूर है, बाकी सारी रकम जो कटा दीजिए। दुर्गा मैया का पूजा है परसों सुनो, लादान लाखों नगर में बटा दीजिए। महामंत्री जी, जो भी बाकी रकम है उसको काट दीजिए और दुर्गा मैया का परसों पूजा है, उस पूजे में गरीब दुखियों को लाखों का दान बांट दो। ठीक है महाराज, आपका कहना सर आंखों पे, क्योंकि मैं आपका नौकर हूं। तो महामंत्री जी, अब मैं चलना चाहता हूं। ठीक है महाराज, आप चलिए। मैं जाकर के मां भवानी के मंदिर में आप जो 1 लाख रुपए कर रहे हैं वो गरीबों को दान करवा दूंगा। महाराज की जय हो। काश इज्जत उतर गई ना, का हरकत रहे ना। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। हाँ। कोई बात नहीं। तो हर कमना आलूआ नहीं रह गया यार। आलू नहीं कहता दम आलू रह गया। अबे कोई बैलू नहीं रह गया मेरी बातों को, मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई। हम का इसका क्यों कह दिया तो हम दुनिया में मुंह न दिखाई यार। बोला तू है बेशर्मा जो दरबार में हा। बेशर्मा और का पागल हो रहे, महाराज हैं हमारे। इस तरीके से हमें नाराज नहीं होना चाहिए, मुझे दिमाग से काम लेना है। अच्छा ले लगावा दिमाग। कौन दिमाग लग गया? कौन दिमाग लग गया? दिमाग लगाना तुझे मालूम होना चाहिए। चल महारानी के पास चलते हैं। महारानी के पास? जी हाँ, उनके पास चल करके उनसे राज बताया जाएगा कि महाराज इस तरीके से काम करवा रहे हैं, गरीबों में लाख रुपए का दान बंटवा रहे हैं। ये है बात। हाँ? ये कंप्लीट बात हुई। महारानी से राय लिया जाएगा। देखो महारानी क्या कहती है। महारानी तुरंत कह दे एक कानी कौली न बाटब। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ठीक दिमाग लगा। अरे चलो इस वक्त हम महारानी के पास चलेंगे। चलिए। चलो चलो। भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय बताता हूं कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं कालीगंज का रहने वाला हूं और मेरा नाम अजीत सिंह है। मेरे पिताजी हैं जो कि कालीगंज के महाराज श्री लक्ष्मी सिंह है और माताजी हैं जिनका नाम श्रीमती महारानी सावित्री है। साथियों, मैंने हिंदुस्तान के सभी कॉलेजों में पढ़ाई करके पास हो गया और अब मेरे दिल की तमन्ना है कि क्यों ना मैं लंदन रिसर्च करूं। यही बात करने के लिए मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना अपने घर पे जाऊं और इसके लिए अपने माताजी से बात करूंगा। माताजी से आज्ञा मांगूंगा कि मैं लंदन जाऊं और लंदन के कॉलेजों में देखूं कि वहां पे कैसे पढ़ाई होती है।
यही सोचकर मैं अपने घर के लिए रवाना हुआ हूँ। चल रहा हूँ, माता जी से मिलूंगा। अब मैं अपने घर पे आ गया हूँ, माता जी से मुलाकात करता हूँ। माता जी के चरणों में बेटे अजीत का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा, जुग जुग जियो। लेकिन बेटा अजीत सिंह, आज ये तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों नजर आ रहा है? माँ, आप ये जानना चाहती हैं कि मेरा चेहरा मुरझाया क्यों है? हाँ बेटा। तो ठीक है माँ, मेरी बात को सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। बोलो। बड़ी उलझन में इस वाते मैया मैं हूँ, आप तरकीब कोई लगा दीजिए। मेरी शिक्षा पिताजी खत्म कर रहे, पढ़ने का आर्डर मैया दिला दीजिए। माँ, यही बात है और इसीलिए आज मेरे चेहरे पे यार आपको उदासी नजर आ रही है माँ। बस इतनी सी बात है? हाँ माँ। तो बेटा मेरी बात सुनो। फिक्र दिल से हटा दो मेरे लाल, तो मैं पूरा अरमान तेरा कराऊंगी। मैं सोच ले लंदन पढ़ने पहुंचे तू गया, अडरवाल से तेरे दिलाऊंगी। बेटा अजीत सिंह, अगर तेरी पढ़ने की इच्छा है तो तेरे लिए मैं सिफारिश तेरे पिताजी से करूंगी। ठीक है माँ। चलो मेरे साथ राज दरबार, और तुम्हारे पिताजी से मैं सिफारिश करके और तेरी पढ़ाई पूरी करवाऊंगी। ठीक है माँ। चलो बेटा। महाराज, हाँ दरबारी। आपके आदेश का पालन किया जा रहा है और हम और मंत्री जी कपड़ा, रुपया, पैसा सब बांटने के लिए गरीबों में जा रहे हैं। ठीक है, ले जाकर के बंटवा दीजिए। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए महारानी जी, क्या कहना चाहती हो? कि गुप्त में तुम पिया क्या कोई हो रही, गुप्त में पिया क्या कोई हो रही, आप लोगों में खामोशी क्यों छा गई। माफी मुझको मिले दखल बाजी हुई, गुप्त में तिल पिया क्या कोई हो रही। महाराज जी,
क्षमा चाहती हूँ, मेरे आने के पहले शायद कोई मीटिंग तो नहीं हो रही थी, मैंने बीच में आ गई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। महारानी जी, तुम ठीक कह रही हो। मैं सोच रहा था कि प्रजा बहुत परेशान है, इसलिए उनके दुख दर्द को देखते हुए मैं अपने खजाने से कुछ रुपया पैसा दान कर रहा हूं। और महामंत्री जी कहते हैं कि खजाना खाली हो जाएगा, इसमें तुम्हारी क्या राय है? मंत्री जी, मेरी बात सुनिए। रुपया लाख गर कम हो मंत्री सुनो, बेच डालो मेरी सारी जोरात को, कष्ट प्रजा में देख सकती नहीं, जाके बटवाओ फौरन ये खैरात। महामंत्री जी, जाके प्रजा में फौरन खैरात को बंटवाइए, और मुझे महाराज जी से कुछ पारिवारिक बात करना है। वाह, आज मैं क्या सुन रहा कि वही शब्द महाराज भी कह रहे, जा करके खैरात बंटवाओ। अगर कोई कमी होती है तो मेरे गले का पूरे शरीर का जेवरात भी लेकर के जाओ, खैरात को बंटवा दो, गरीबों में दान कर दो। महारानी, आप ये क्या कह रही हैं? हाँ मंत्री जी, इसलिए कि प्रजा को मैं कष्ट नहीं देख सकती। तुम जाओ। महामंत्री नारायण यहाँ से चला जाए। हाँ तुम जाओ, मुझे कुछ पारिवारिक बात करना है। आपको पारिवारिक बात करना है? महामंत्री नारायण यहाँ से चला जाए। चले जाओ। चला जाऊं? जाओ। कोई बात नहीं महारानी, मैं तो चला जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। महाराज की जय हो। महाराज जी। हाँ महारानी जी। मैं आपके पास एक सिफारिश लेकर आई हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? अपना बेटा अजीत सिंह पढ़ना चाहता है, तो आप उसकी पढ़ाई क्यों बंद करवाना चाहते हैं? महारानी जी, मैं सोच रहा हूँ कि अब इस राज्य का कारोबार बेटे अजीत सिंह को देकर मैं जंगल में तपोवन में जाना चाहता हूँ। ठीक है महाराज जी, लेकिन अगर बेटा पढ़ना चाहता है तो इसकी शौक और पूरी कराइए। देखो महारानी जी, हमारा बेटा अजीत अपने इस देश की पूरी पढ़ाई कर चुका है। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, लेकिन मैं इसी के लिए सिफारिश लेकर आपके पास आई थी। पिताजी, मेरी बात को सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे। क्या कहना चाहते हो बेटा? गर पिता आज मुझको मिलाना हुकुम, कालीगंज में रहूं ना तुम्हारी कसम, आज ही सबको मैं अलविदा कह रहा, चाहे जितना उठाना पड़े गम सितम। अगर आज मुझको हुक्म नहीं मिला तो मैं ये कालीगंज छोड़कर चला जाऊंगा। क्या कहा मेरे लाल? अगर मैं हुक्म नहीं दूंगा तो ये कालीगंज छोड़ करके तुम चले जाओगे? हाँ पिताजी, अगर आज मुझको हुक्म नहीं मिला तो मैं ये कालीगंज छोड़ दूंगा। बेटा सुनो, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। दे रहा हूं इजाजत मैं अजीत सिंह, जाओ पढ़ने को चाहे जहां लाल तुम्हें।
अपने पास में जिस चीज की जरूरत हो ले लो ये तुम्हें। मेरे लाल, अगर तेरी यही जिद है, तू पढ़ना चाहता है, तो रुपया पैसा जिस चीज की जरूरत हो वो ले सकते हो। ठीक है पिताजी, आपने मेरी दिल की इच्छा पूरी की। अब मैं जाना चाहता हूँ पिताजी। ठीक है बेटा। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ।